नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अजरुद्दीन के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट तब भी नहीं थी जब इन्होंने अपने करियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई और तीसरे टेस्ट में आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना के रियासती वजीर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो एक ऐसे शख्स की थी जिसकी शिकस्त अचानक फतेह में बदल गई। I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will। आज अजहरुद्दीन हल्फ ले रहे थे और बहुत से जहनों में ये सवाल उभर रहा था, जो शख्स जुबली हिल से जीतकर मिनिस्टर बनना चाहता था वो हार कर भी मिनिस्टर बन गया। गोया हारी हुई बाजी जीत गया। इसमें अजहरुद्दीन का कोई कमाल नहीं। ये तो उसका खेल है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत, फतेह और शिकस्त, इख्तिदार और इख्तिदार से महरूमी, इज़्ज़त और ज़िल्लत है। इंसान दुनिया में लाख मंसूबे बना ले, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स की ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा ज़ाहिर किया था। इन्हें टिकट नहीं दिया गया। बाज़ हल्कों से नाराज़गी का इजहार करते हुए ऐलान किया गया था कि रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी ना दी गई तो कांग्रेस और इलेक्शन का मुसलमानों की जानिब से बाइकआउट किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को वज़ीर बना दिया। ज़ाहिर है कि कुछ मसूर हैं और बाज़ नाराज़ भी, और दोनों ही अपनी जगह हक बजानिब हैं। अजहरुद्दीन को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो इतना अहम नहीं, क्योंकि अगर आदमी में दम है तो गैर अहम पोर्टफोलियो से भी अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। अजहरुद्दीन की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। शोहरत, बदनामी, गैर मामूली इज़्ज़त, गैर ज़रूरी रसवाई से दो चार होते रहे। गुज़िश्ता 45 बरस से वो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहे। इनके शानदार क्रिकेट करियर को बर्बाद कर दिया गया। इल्ज़ामात लगाकर खेलने पर पाबंदी आयद की गई। इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, मगर एक अजीम खिलाड़ी के शानदार मुस्तकबिल को मुतासर करने में साजिशी कामयाब रहे। इसके बावजूद अजहरुद्दीन की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। वो MP भी बने और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी। गुज़िश्ता इलेक्शन में हारने के बावजूद आवाम की हमदर्दी इनके साथ रही, क्योंकि सबको इस बात का एहसास था कि इन्हें हराया गया। बहरहाल अब तो वज़ीर बन चुके हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है, मुसलमानों की उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह वो एक कामयाब कप्तान रहे, एक कामयाब वज़ीर भी रहेंगे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।